जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन सिंपल पेपर है। इसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन लिखा गया है, इफ़ ए इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 देन ए माइनस 2 बी इज इक्वल टू ऑप्शन दिया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका सोल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे। तो इसमें जो है हमको फाइंड क्या करना है, ए माइनस 2b फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि ए और बी की वैल्यू दिया गया है, ए की वैल्यू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड बी की वैल्यू दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 दिया गया है। तो हम सिंपल सा जो ए माइनस बी दिया गया है इसी में हम वैल्यू रख देंगे। जैसे गिवन क्वेश्चन में फाइंड क्या करना हमको, ए माइनस 2b ये टर्म फाइंड करना है। तो अब इसी में ए और बी की वैल्यू जो दिया गया है वही वैल्यू हम यहाँ पर रख के कैलकुलेशन करेंगे। तो ए की वैल्यू दिया गया है देखिए 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक स्पेस पे रखेंगे 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर माइनस ये 2 को तो ऐसे लिखे रहेंगे और बी की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो बी की वैल्यू है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। बस अब इसी का हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे नोट कर लेते हैं, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इस 2 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा और 2 का फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इस कोसेक स्क्वायर थीटा को और कॉट स्क्वायर थीटा को एक साइड में लिखेंगे और इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन लेकर ब्रैकेट में लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लिए हैं, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास, 1 बचा है, इधर 6 बचा है, ये माइनस और इधर प्लस है तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अभी फार्मूला जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 और ये प्लस का 5, इसको ऐड करेंगे, 2 का तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 आ जाएगा, 2 + 5 = 7 आएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 7, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल चैप्टर से है। यहाँ पर दिया गया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू दिया गया है 4x² + 3x + 7 दिया गया है। तो इस पॉलिनोमियल्स को हम कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, मतलब ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके, तो a की वैल्यू आ जाएगी a = इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और b की वैल्यू निकालेंगे तो b = आ जाएगा 3 एंड c की वैल्यू निकालेंगे, c = आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। a और b c निकाल लिए। इसके बाद अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज दिया गया है तो यहाँ से हम निकालेंगे अब सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज के लिए कंडीशन होता है अल्फ़ा + बीटा = माइनस का b/a होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू 3 दिया गया है तो ये माइनस का 3/a होता है, a की वैल्यू 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जानते हैं अल्फ़ा × बीटा होता है, तो इसका फार्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू b है 7 है और a की वैल्यू 4 है तो इसका आ जाएगा 7/4, ठीक है। यानी अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा हम दोनों वैल्यू फाइंड कर लिए। अब गिवन हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ से बोला गया वैल्यू फाइंड करो 1/α + 1/बीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1/α + 1/बीटा। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा × बीटा, एलसीएम आ गया
तो ऊपर देखिए क्या बचेगा, इस अल्फ़ा से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बीटा और प्लस यहाँ पर अल्फ़ा बचेगा, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों सेम ही होगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, तो रखेंगे तो देखिए यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा मतलब ये आया है माइनस का 3/4, तो यहाँ माइनस का 3/4 और पूरे के अपान में अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू 7/4 निकाले हैं, तो ये 7/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ डिवाइड को डिवाइड किया गया है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ से कर रहे हैं, माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/7 आ जाएगा। अब जो 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या यहाँ पर आ गया हमारा ये माइनस का ऊपर 3 और नीचे 7, तो -3/7, तो इसमें हमको ऑप्शन सी वाला दिख रहा, तो सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 14 है। 14 में लिखा गया है, 14 का सलूशन देखिए, 14 में क्या लिखा गया है, इफ़ द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4, -1 एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 2, 0 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड इज, ऑप्शन दिया गया है। तो कहने का मतलब एक हम सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं सर्कल बन गया, ठीक है। ये सर्कल का ये क्या होता है, डायमीटर होता है, इसमें ये सेंटर है, सेंटर ओ मान लेते हैं या पी ले लेते हैं, चलिए कुछ भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सेंटर दिया गया हमारा 4, -1 दिया गया, सेंटर क्या दिया है 4 और -1, ये सेंटर दिया गया है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें जो है इंड अदर इज 2, 0, तो इस डायमीटर का इंड पॉइंट ये है, ठीक है, ये पॉइंट दिया गया है 2, 0, फिर बोला गया है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द डायमीटर, दूसरा पॉइंट डायमीटर का हमको फाइंड करना है, तो ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं x, y, ठीक है। अब यही वैल्यू हमको दूसरी वैल्यू x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको अब देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से ये मिड पॉइंट P है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B ले लेते हैं। तो अब मिड पॉइंट का फार्मूला हम जानते हैं, ये होता है मिड पॉइंट के लिए x, y इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूला में हम जो है वैल्यू रखेंगे, ये जो वैल्यू दिया गया है गिवन, तो इसमें हमारा ये टर्म जो दिया गया है फर्स्ट पॉइंट ए का, तो इसको हम x1 और y1 लेंगे, और सेकेंड पॉइंट जो दिया गया है इसको x2 और y2 लेंगे, ठीक है। और मिड पॉइंट तो हमारा x और y की वैल्यू ये है, ही है 4, -1, तो अब इस आइडेंटिटी में रखेंगे, तो x, y इसकी वैल्यू पॉइंट दिया गया है 4, 1 -1 है, -1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू x है प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब 4/2 y कोऑर्डिनेट में रखते हैं, तो y1 की वैल्यू y है, तो y प्लस y2 की वैल्यू 0 दिया गया, तो ये 0/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर करेंगे और y कोऑर्डिनेट को y से कंपेयर करेंगे, तो अब देखिए x और y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो अब कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू वाले को कंपेयर करेंगे, तो इधर 4 है, तो 4 इज इक्वल टू यहाँ पर है x प्लस 2/2। अब इसको हल करेंगे, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और इधर बचा 2, इस 2 को इधर माइनस करेंगे तो इधर -2 इक्वल टू x आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू हमको निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, ये वाले का
को इक्वल करेंगे तो यहाँ से y प्लस 0/2 है, तो इसमें y में 0 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा y अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके इक्वल क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट x, y ये लेट किए थे तो x की वैल्यू देखिए निकली है 6 और y की वैल्यू माइनस का 2 निकला है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट यही आएगा 6, -2। तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 6, -2। तो ये आंसर आएगा। तो इसमें हमको ऑप्शन बी वाला ऑप्शन दिख रहा, तो बी वाला करेक्ट होगा। इस टाइप में एक क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन ए हो गया था, एक ए वाला और एक ए। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को अलग से और वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू।